यही है कि पांचवें चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है। बिहार में वोटिंग का समय भी खत्म हो चुका है। 5 सीट पर वोटिंग चल रही थी जो अब खत्म हो गया। अब कतार में खड़े लोग ही वोट दे सकेंगे। झारखंड में 5 बजे तक ही वोटिंग का समय रखा गया था और झारखंड में अब कोई भी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। बहरहाल बिहार में जो लोग इस वक्त अभी कतारबद्ध हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अब समय सीमा समाप्त हो गई है। अब अगर आप चाहते हैं कि घर से बाहर निकलें और वोटों का प्रयोग करें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, तो अब आपको इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। और बिहार में शाम 5 बजे तक 52.35% वोटिंग हुई है और ये पूरी वोटिंग के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। मधुबनी में 49.01, हाजीपुर में 53.81, मुजफ्फरपुर में 55.30%, सीतामढ़ी में 53.31%। तो ये आंकड़े इस वक्त शाम 5 बजे तक के आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इन आंकड़ों को देखकर आप समझ सकते हैं कि कितने प्रतिशत मतदाताओं ने आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो बिहार में 52.35% लोग आज अपने घरों से बाहर निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। कुल मिलाकर 5 सीटों पर आज वोटिंग हुई है और 5 सीटों में कहां पर कितने मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, वो वोटिंग प्रतिशत हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बिहार की तस्वीर देख लेते हैं। कुल मिलाकर बिहार में कितने प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो 52.35% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और देखिए, अलग अलग जगह पर हमारे संवाददाता लगातार मौजूद हैं और उन्हीं संवाददाताओं से आज हम एक बार फिर से जुड़ने जा रहे हैं, क्योंकि अब वोटिंग खत्म हो चुकी है। क्या तस्वीर है, क्या ईवीएम को सील कर लिया गया, उनसे बातचीत करेंगे। संवाददाता रजनीश हमारे साथ हैं, अविनाश हमारे साथ हैं, रवि नारायण हमारे साथ हैं। और देखिए, ये तस्वीरें हमारे संवाददाताओं की आप देख पा रहे हैं। एक एक कर सबसे बात करेंगे। सबसे पहले रजनीश के पास चलते हैं। रजनीश, अब क्या वहां पर अब भी लोग कतारबद्ध हैं या वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है? बिल्कुल शुभी, देखिए लगातार जिला प्रशासन अपील कर रहा था कि जो भी वोटर्स छूटे हैं वो वोट करने के लिए पहुंच जाएं। अब वो मौका खत्म हो चुका है, क्योंकि शाम के 6 बज गए हैं और वोटिंग प्रक्रिया लगभग बूथों पर समाप्त हो गई है। ये अभी हम इस वक्त मौजूद हैं, बूथ संख्या 300 है, जो आपको सागरपुर कहलाता है। और यहाँ पर देखिए, तमाम सुरक्षा कर्मी जो हैं या फिर जो मतदान कर्मी हैं, जो पोलिंग ऑफिसर हैं, अब ईवीएम सील करने की तैयारी में जुट गए हैं। और इसके बाद अब यहाँ से ईवीएम की रवानगी होगी, जो एक तरह से तमाम जो टीम है वो अब इस रूप में लग गई है। तो जो वोटर्स हैं उन्होंने वोटिंग जरूर किया है, लेकिन मधुबनी जिला प्रशासन की जिस प्रकार से मेहनत थी, उस मेहनत को एक तरह से रंग लाता हुआ नहीं दिख रहा है। क्योंकि जो वोटिंग परसेंटेज है, कहा जा रहा था मिशन मोड में यह अभियान चलाया जा रहा, 70% तक वोटिंग किया जाएगा, लेकिन जो परसेंटेज है अब तक शाम 5 बजे तक 49.01 है। तो ये कहीं ना कहीं जो मतदाता हैं उन्होंने वोटिंग जरूर की है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि परसेंटेज जो है, जिस उम्मीद से जिला प्रशासन ने एक तरह से अभियान चलाई, अपील किया, वो उम्मीद पर जो है वोटर्स शायद कायम नहीं हुए। हालांकि वोटिंग परसेंटेज डाउन होने का एक कारण यह भी माना जा रहा है कि 2 घंटे तक लगातार मधुबनी के कई इलाकों में बारिश हुई और बारिश की वजह से जो वोटर्स हैं वो जहां थे वहीं रुक गए। वाकई रजनीश, हो सकता है कि मौसम के बदले हुए मिजाज की वजह से मतदाता अपने घरों से बाहर नहीं निकल सके, उनके साथ कुछ बाध्यता आ गई। चलिए, अब अपने संवाददाता हम रुक करते हैं रवि नारायण का। रवि, ये बताइए कि सारण में जो आज स्थिति रही वोटों के प्रतिशत की, वो कैसी रही, और साथ ही साथ क्या वहां पर जिस बूथ पर आप मौजूद हैं वहां पर ईवीएम सील हो चुका है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो वोटिंग का जो समय है वो खत्म हो चुका है और सील करने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। आपको बता दें कि सारण में एक अच्छी बात है कि सफलतापूर्वक जो है वो पूरे सारण में यहाँ पे वोटिंग जो हुआ है। और जो ये अर्धसैनिक बल देख रहे हैं, इनका काम है, ये सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं। इन लोगों ने, तमाम लोगों ने बड़ी मजबूती से यहाँ पे काम किया है। और देखिए, एक तस्वीर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं कि 6 बज गए हैं, दरवाजे जो लॉक हो चुके हैं, लेकिन कुछ वैसे लोग हैं जो अभी यहाँ पे पहुंचे हैं
6 बजने के बाद, और ये कह रहे हैं कि यहाँ पे वोटिंग डालने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लगातार अपील की जाती रही है कि अगर 6 बजने में 2 मिनट भी बाकी है, अगर यहाँ पे आते हैं तो आप वोट डाल सकते हैं। लेकिन 6 बजने के बाद आने का क्या मतलब है? लगातार ऐसे लोगों को सजग किया जाता है। वाकई कि आप रवि, सजग लोगों को हो, जागरूक से होने पहले की जरूरत है, इन्हें और भी ज्यादा जानकारियां एकत्रित करने की जरूरत है। न्यूज़ 18 बार बार अपने दर्शकों से यही अपील करता रहा कि आप समय सीमा के अंदर अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। चलिए अब अपने संवाददाता अमित का रुख कर लेते हैं, जो इस वक्त सीतामढ़ी से हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, क्या वहां पर भी अब जैसे सारण की तस्वीर हमने देखी कि कुछ मतदाता इंतजार कर रहे हैं, गेट के बाहर मौजूद हैं, क्या ऐसी कुछ तस्वीर वहां भी नजर आ रही है? तो चलिए, अमित की कुछ तकनीकी खामियों की वजह से आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। सीधे हम संवाददाता अविनाश का रुख कर लेते हैं। अविनाश, क्या कुछ तस्वीरें आप अब देख पा रहे हैं? क्योंकि झारखंड में तो अब 5 बजे तक ही वोटिंग का समय था और बहुत ही बेहतर स्थिति में झारखंड आज नजर आया बिहार से, अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो अब क्या चल रहा है वहां पर, क्योंकि 5 बजे तक ही वक्त था? नहीं, सही कहा आपने, 5 बजे तक का ही वक्त था और 1 घंटे का समय बीत चुका है। और इससे पहले जब 5 बज रहे थे तब हमने दिखाया इसी बूथ से कि किस तरह से ईवीएम को सील किया गया। सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। कुछ कागजी जो जरूरी कागजात होते हैं उसे भरा जाता है, क्योंकि यहाँ से जब जो मतदान कर्मी है यहाँ से जब स्ट्रांग रूम तक जाएंगे ईवीएम को लेकर, तो वहाँ जमा करने की एक प्रक्रिया, लंबी प्रक्रिया चलती है, उसकी एक तैयारी हो रही है। और इसके बाद यहाँ से सभी जो पोलिंग पार्टी है यहाँ से निकलकर गिरिडीह के लिए रवाना होंगे। और जो आज दिन भर जो देखने को मिला, और खासकर जब हम बार बार बिहार और झारखंड के लगातार हम खबरें दिखा रहे हैं और तुलनात्मक रूप से देखें तो बिहार के मुकाबले झारखंड में वोटिंग का परसेंटेज बहुत बढ़िया रहा। और इसके बावजूद भी हम ये कह रहे हैं कि अभी जो अगर कोडरमा की बात कर लें तो 61.60 है। और मुझे लगता है कि जो फाइनल अपडेट आएंगे तो वो आंकड़ा 1 से 1.5% अभी और बढ़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इतनी गर्मी में भी जब पारा 40 के लगभग रहा तब भी लोग घर से बाहर निकले। और एक अच्छी बात ये रही कि सुबह के वक्त में जब सुबह सवेरे लोग ज़्यादा वोट करने के लिए आए थे। कुछ और जो जानकारियाँ आ रही हैं उसके मुताबिक अगर हम बात कर लें तो महत्वपूर्ण भी है कि इस बार भी बहुत सारे ऐसे बूथ हैं, जिस जगह पर मैं खड़ा भी हूँ यहाँ भी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा है। तो एक अच्छा संकेत भी है, क्योंकि महिलाओं को लेकर, आधी आबादी को लेकर बातें होती हैं और आधी आबादी अगर इसमें पार्टिसिपेट कर रही है तो ये संदेश बताता है कि किस तरह से राजनीति में भी उनकी भूमिका, और वो समझती हैं कि उनके लिए कितना ज़रूरी है एक वोट से लोकतंत्र में, अपने समाज में, अपने घर के वाकई अविनाश जी, बहुत ही अच्छी बात है कि आधी आबादी, जिसकी आधी हिस्सेदारी होती है, जिसकी आधी जिम्मेदारी होती है, वो अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ही बखूबी समझती है और अपनी जिम्मेदारियों का, अपने अधिकार का निर्वहन भी बखूबी कर रही है। ये एक बहुत ही अच्छा संदेश भी है। जो भी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किए हैं, अगली दफा जब आपका वक्त आए तो आप भी अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। हमारे साथ संजय भी लगातार मौजूद हैं, संजय का रुख कर लेते हैं। संजय, क्या आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर ईवीएम को अपने स्ट्रांग रूम तक पहुंचा दिया गया है, क्योंकि झारखंड की समय सीमा 5 बजे तक ही थी? जी बिल्कुल, आपके सवाल के पूछने के साथ ही यहाँ से जहाँ हम खड़े हैं हजारीबाग के बिहारी मध्य गर्ल्स हाई स्कूल, वहाँ से ईवीएम को हजारीबाग बाजार समिति ले जाया गया। यहाँ पर कुल 5 बूथ बनाए गए, तो 5 बूथों मतदान तकरीबन 60% के करीब रहा। जिस बूथ को हमने अभी कवर किया उस बूथ पर मतदान का प्रतिशत 66% था। मतलब कह सकते हैं कि बिहार की बात कर लें या फिर हजारी या फिर झारखंड के 3 लोकसभा सीटों की, अगर सबसे ज़्यादा कोई अपने गर्व और गौरव पर मुस्कुरा रहा होगा इस समय तो हजारीबाग सबसे ज़्यादा हजारीबाग का परसेंटेज रहा। वो परसेंटेज 63.66% रहा ओवरऑल। मतलब कि हजारीबाग में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है। ग्रामीण इलाकों में खूब निकले लोग और वहाँ पर लोगों ने मैसेज दिया कि जैसे जैसे झारखंड में लोकसभा सीटों को लेकर जो वहाँ लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, और दूसरे चरण का चुनाव आज हो चुका, अभी तीसरा चौथा बाकी है, तो वैसे में एक संदेश देने की कोशिश की गई हजारीबाग की धरती से कि वाकई संजय, बहुत ही अच्छा झारखंड का वोटिंग प्रतिशत रहा है
और ऐसे में हम आशा ये भी करते हैं कि बिहार वासी जो हैं वो भी जागरूक हों और अपने घर से बाहर जरूर निकले। चलिए संवाददाता अमित का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। सीतामढ़ी में हमारे साथ वो मौजूद हैं। अमित, क्या तस्वीरें आप जो दिखा रहे थे बूथ की वो हमें दिखाइए। क्या वहां पर भी जो सारण की तस्वीर हमने देखी वैसी ही स्थिति है या अब जो ईवीएम है उसे ले जाया जा रहा है स्ट्रांग रूम की तरफ? देखिए बिल्कुल यहाँ पे वोटिंग जो है वो समाप्त हो चुकी है और अब ईवीएम सील करने की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा दिन और मतदाता जो है वो निर्भीक होकर के अपने मत का इस्तेमाल किए पूरे दिन। जब 7 बजे से मत का इस्तेमाल करने का अधिकार मिला मतदाताओं को, तो उसके बाद लगातार तवातोड़ जो है वो यहाँ पे पी की आवाज आती रही मतदान केंद्र के बाहर। और ये तमाम सुरक्षाकर्मी जो आपको कैमरे में तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, ये पूरे दिन ड्यूटी पे बने रहें, अपने तटस्थ रहें, कर्तव्य के प्रति सजग रहें और वोटरों को भी सहजतापूर्वक ये मतदान केंद्र के अंदर आने दिया और आकर करके लोग निर्भीक होकर वोट करें। तो इस दिशा में लगातार इनकी भी तारीफ की जाए जितनी वो कम होगी, क्योंकि लोकतंत्र अगर आज जिंदा है और कहीं न कहीं लोकतंत्र को मजबूत करने की का अगर दायित्व जो है तो वो ऐसे ही जवानों के ऊपर है जिन्होंने लगातार अपनी कड़ी धूप हो या फिर बारिश भी हुई सुबह दोपहर में, तो बारिश के बीच भी जो है ये डटे रहे और अंत तक इन्होंने मतदान करवाया। 6 बजे का वक्त था जब डेडलाइन थी आखिरी मतदान की, तो उस समय तक यहाँ पे मतदान हुए हैं। और इसी वजह से जो वोट प्रतिशत है, अगर हम बात कर ले सीतामढ़ी की, तो वो 5 बजे तक की हम अभी बात करते हैं तो 5 बजे तक सीतामढ़ी का जो रहा वोट प्रतिशत वो 53.13% रहा। मधुबनी का जो है वो वाकई अमित, लोगों में और भी ज्यादा जागरूकता होने की जरूरत है और भी ज्यादा जानकारियां उन तक पहुंचने की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग अभी भी गेट के बाहर इंतजार करते हुए नजर आए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। पल पल की अपडेट हमारे संवाददाता लगातार सुबह 6 बजे से आप तक पहुंचा रहे थे।